हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 है। उसकी वजह ये है कि जो पिछले जितने भी लेक्चर्स थे करंट अफेयर्स के, वो मैंने जो हमारी ऐप है उससे मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि वो बहुत पुराना करंट अफेयर्स हो गया था। अभी लेक्चर नंबर 1 से दोबारा से नए करंट अफेयर्स जो हैं वो अब रिकॉर्डेड किए जा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो करंट अफेयर्स, लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं और जो पुराने करंट अफेयर्स हैं 2022 के, और उसके बाद जो भी लेटेस्ट हो गया आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर के, वो सब आपको किसके फॉर्म में, आपको नोट्स की फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में ऐप पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो वो जो आपको नोट्स की यानी कि पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिलेंगे वो अलग करंट अफेयर्स हैं, और जो मैं ये वीडियो की फॉर्म में करंट अफेयर्स बना रहा हूँ ये अलग करंट अफेयर्स, दोनों सिमिलर नहीं है। इसलिए आप लोग दोनों देखेंगे। पहला, आप यहाँ जितने भी मैंने नोट्स डाल रखे हैं पीडीएफ के, जो आप में से हिंदी वाले हैं तो मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में जो है वो नोट्स बना रखे हैं, और जो आप में इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने इंग्लिश में जो है वो पीडीएफ नोट्स बना रहे हैं। लगातार मैं उसको अपडेट करता जा रहा हूँ। ठीक है। सेकंड जो सोर्स आपका रहा वो ये वीडियो लेक्चर्स की सीरीज जो है, लेक्चर नंबर 1 से आज शुरू हो रही है। और इसमें 22 तक के मैं कवर अप करूंगा, और 23 20 सीधा सीधा हम लोग जैसे जैसे मंथ बढ़ते आएंगे, जनवरी फरवरी मार्च, वैसे वैसे ये लेक्चर जो है वो आपके कंप्लीट होते रहेंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो सबसे पहले जो करंट अफेयर्स के पहला अगर मैं लूंगा, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है आपका फ्री बीस। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। ठीक है। फ्री बीज। फ्री बीज यानी कि आप इसको हिंदी में भी देखेंगे तो फ्री बीज ही लिखा हुआ है। अब ये फ्री बीज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है? सबसे पहला, फ्री बीज है क्या चीज? तो फ्री बीज जो है, आपको ये समझना है कि जो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, चाहे वो आपकी क्या हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये दोनों ही गवर्नमेंट जो काफी आपकी चीजें जो है विद सब्सिडी, ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी देती है, जिसमें अगर मान लीजिए उसकी कॉस्ट जो है अगर 100 रुपीज है, तो दे विल गिव यू एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 5, मान लीजिए। तो यानी कि 95 रुपीज ये लोग क्या दे रहे होते हैं, आपको सब्सिडी दे रहे होते हैं। तो ये भी एक तरीके का फ्री बीज हो गया, जिसके आपको कोई पैसे पे नहीं करें। यानी कि एक तरीके का हिंदी बोले तो क्या हो गया भाई, मुफ्त का उपहार हो गया। ठीक है, मुफ्त का उपहार हो गया आपका। ठीक है, आप मान सकते हो उसको। और दूसरा आपका फ्री बीज में क्या आता है कि जहां पर आपको फ्री की, आपको क्या दी जाती है, फ्री की आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, फ्री की आपको वाटर दिया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें होगी फ्री बीज में। ठीक। तो ये बहुत ही पिछले एक साल से डिबेटेबल टॉपिक बना हुआ है। तो मुझे लगा कि इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे अगर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फ्री वीज जो है, अगर आप अभी हम देखें कि इसके दो आपके कह सकते हो कि पॉजिटिव और निगेटिव है। जैसे अगर हम देखें कि जो पॉजिटिव इसका फैक्ट है, जिसमें फ्री बीज जब दिया जाता है, यानी कि मुफ्त की चीजें दी जाती है, तो उससे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या होता है, अपग्रेड होता है। और बहुत जरूरी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करना। जैसे कि अभी 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 के टाइम पे अगर हम देखें फ्री बीज क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि एक आपने सुना होगा, फर्स्ट आपका पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और मैं जैसे ऊपर बताया कि अगर 100 रुपीज की चीज है तो वो आपको सिर्फ 5 रुपीज की पड़ती है। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आपका राइस। और आपका पीडीएस में क्या होता है, अच्छा खासा वीट मिल जाता है। बाजार से बहुत कम दामों में आपको राइस मिलता है, बाजार से बहुत कम दामों में आपको क्या मिलता है, वीट मिलता है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द फ्री बीज, पीडीएस हो गया आपका। दूसरा आपका, जो आपने देखा होगा जब कोविड का शुरू हुआ और जब वैक्सीनेशन का डिस्कवरी हुई, उसके बाद फ्री की क्या दी गई, आपकी कोविड वैक्सीन दी गई। ठीक है, फ्री की कोविड क्या दी गई भाई, आपकी वैक्सीन दी गई। तो आप ये भी मान सकते हो कि ये भी एक क्या है, आपका फ्री भी है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। और उसके बाद थर्ड आपका, वो है आपका क्या, राशन। ठीक है, आपको पता होगा फ्री में जो है एक तरीके का राशन भी दिया जा रहा है आपका। और इसका जो डेट है, लगभग लगभग कहते हैं कि जो सरकारी आंकड़ा बताता है कि 80 करोड़ लोगों को जो है वो फ्री का राशन दिया जा रहा है। और इस स्कीम को भी एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है। ऐसी अगर आप देखें तो एक बड़ी पॉपुलर स्कीम है आपकी मनरेगा।
ठीक है। मनरेगा आपकी बहुत पॉपुलर स्कीम है, उसमें भी क्या होता है भाई, अगर आपको काम मिल जाए तो ठीक, नहीं काम मिले तो सरकार क्या करती है कि आपको बेरोजगारी भत्ता देती है। तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके हो गए फ्रीबीज के। ठीक। अब निगेटिव की अगर हम बात करें कि भाई फ्री बीज देने से जो निगेटिव है वो क्या पड़ रहा है हमारे में, तो सबसे, और कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट निगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है फाइनेंशियल कंडीशन पर। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन, किसकी फाइनेंशियल कंडीशन, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है। और लगातार जो है फ्री बीज के कारण हमारे जो क्या कहते हैं, जो घाटे की अर्थव्यवस्था है, लॉस की जो अर्थव्यवस्था है, वो बच्चों हमारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। और लगातार अगर घाटा बढ़ता जाएगा तो फिर बहुत एक ऐसा टाइम आएगा कि कोई भी इकोनॉमी जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें, जिसमें लगातार आप मान के चलें कि भाई जो गवर्नमेंट की क्या हो रही है, जो इनकम हो रही है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज हो रही है, लेकिन जो उसका एक्सपेंडिचर है ये फ्री बीज देने में, सब्सिडी देने में, वो 1000 रुपीज का हो रहा है। यानी कि 900 रुपए की, 900 रुपीज की क्या हो रही है भाई, घाटे की अर्थव्यवस्था हो रही है, लॉस की आपकी फाइनेंशियल स्टेटस चल रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पूरा इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम जो मानते हैं पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है, वो है हमारे सबसे पास का श्रीलंका, जहां पर ड्यू टू दिस व्हाट इकोनॉमिकल इम्बैलेंस सारा का सारा कोलैप्स कर गया। और अभी लेटेस्ट एग्जांपल बच्चों अगर आप देखें तो इसका आपको क्या दिख रहा है, पाकिस्तान, जहां पर लगातार जो है उनके जो उनकी इकोनॉमी है वो कोलैप्स करती जा रही है। और एक जब इकोनॉमी आपकी कोलैप्स कर जाती है तो फिर वो क्या बन जाता है, एक बहुत बड़ा फेल स्टेट बन जाता है। फिर वहां पे बहुत ज्यादा आपकी चीजें जो लॉफुल अनलॉफुल एक्टिविटी है वो आपकी शुरू हो जाती है। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें कि हमारे भारत में जो ये फ्री बीज का जो कॉन्सेप्ट है ये शुरू कब हुआ या कैसे हुआ, तो कुछ अखबारों में जो न्यूज़पेपर में दे रखा था तो मैं उसी का डेटा लेके चल रहा हूँ। और अगर एग्जाम में आया तो आप यही टिक करेंगे कि पहली बार हमारे यहाँ फ्री बीज यानी कि मुफ्त उपहार वाला कॉन्सेप्ट जो है वो 1956 में आपके जो उस समय के तमिलनाडु के आपके चीफ मिनिस्टर थे, वो थे आपके के कामराज। इनका इतिहास में भी मॉडर्न इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, के कामराज। इन्होंने जो है ये कहते हैं मुफ्त उपहार या फ्री बीज की शुरुआत की भारत के अंदर। तो आप कह सकते हो कि फ्री बीज की शुरुआत भारत के अंदर राज्यों के द्वारा यानी कि स्टेटों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक। और उसके बाद फिर जो है आंध्र प्रदेश के जो एनटी रामाराव थे उन्होंने ये सब चीजें देनी शुरू की। अब फ्री बीज को लेके जो आपका इलेक्शन आपका कमीशन है, जो कि किस आर्टिकल में बच्चों आता है, 324 में आता है, उसने भी क्या करना शुरू कर दिया है, अपना वॉइस रेस करना शुरू कर दिया है कि भाई फ्री बीज यानी कि इलेक्शन से पहले, चाहे आपके किसके इलेक्शन हो रहे हो, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हो या आपके स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, तो बिफोर द इलेक्शन, ठीक है, बिफोर द इलेक्शन जो काफी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं सर्टेन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, बट सारी की सारी लगभग पॉलिटिकल पार्टी जो है आपकी क्या करती हैं बच्चों, फ्री बीज के लिए लोगों को क्या करती हैं, एल्योर करती है कि भाई अगर आप हमको जिताएंगे और या हम अगर जीत के आए तो आपकी जो बस सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन, वो फ्री हो जाएगा, या आपको फ्री का क्या मिलेगा, आपको पर्टिकुलर पानी मिलेगा, या आपको फ्री का क्या मिलेगा, पर्टिकुलर जो है आपको जो चीजें हैं वो आपकी सारी की सारी वो कहते हैं कि भाई हम आपकी फ्री कर दें। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। अच्छा, यहीं से एक और अगर हम चीज देखें कि इस समय कितनी आपकी जो नेशनल पार्टीज हैं भारत में, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन, वो अगर कितनी है तो क्या टिक करके आओगे, क्योंकि यही नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये फ्री बीज का वादा करती हैं ज्यादातर जो है। तो आप टिक करके आइएगा 8। तो इस समय जो है 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको, मतलब 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। अभी अगर हम बात करेंगे 8 कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इसमें होगी आपकी क्या, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, मेरे साथ लिखते जाइएगा, ये आपकी नेशनल पार्टी का स्टेटस है। देन आपकी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी है। देन आपकी बीजेपी है। ठीक है। देन आपकी सीपीआई है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। देन फिफ्थ आपकी सीपीआई एम, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आपकी मार्क्सिस्ट जो है वो ये यहाँ की है।
देन उसके बाद 6 अगर हम बात करें तो आईएनसी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी हो गई। देन 7 अगर हम बात करें तो आपका एनसीपी हो गई, ठीक है, शरद पवार आपको याद होगा, घड़ी इनका चुनाव चिन्ह है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो गई। और 8 अगर हम पार्टी की बात करें, ठीक है, तो 8 जो है वो अभी, क्योंकि कई बुक्स में दे रखा है, कई न्यूज़पेपर में नहीं दे रखा है, तो 8 जो आपकी हो गई वो आपकी आप पार्टी हो गई, कि उसको भाई जो है नेशनल पार्टी का क्या मिल गया है, स्टेटस मिल गया है। पर कई किताबों में दे रखा है, कई जगहों पर नहीं दे रखा है, ठीक है, क्योंकि कई किताबों में जो है वो फिर आपका किसको दे रखा है, जैसे मैंने बताया शुरू से कि आपका पहला मैंने क्या बताया था आपको, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएम हो गया, आईएनसी हो गया, एनसीपी हो गया, और नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। कई बुक्स में जो दे रखा है वो नेशनल नेशनल पीपल्स पार्टी को जो है वो अभी स्टेटस दे रखा है कि भाई ये क्या है, आपकी नेशनल पार्टी, ठीक है। पर मैं एक दो किताबों में देख रहा था, लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पर आपको यही 8 जो है वो मिलती है। खैर चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये आपका फ्री बीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। यहीं पर एक और आपको समझना है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। फ्री बीज को लेकर एक आपका केस, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चला था। पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा केस है विच इज रिलेटेड टू द फ्री बीज। तो वो केस है आपका सुब्रमण्यम, यानी कि एस सुब्रमण्यम बालाजी, सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट। ये 2013 का केस है, तो इसके हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। बट इस केस का भी जो रिलेशन है वो किससे है, ये जो फ्री बीज हमारे भारत में पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू चल रहा है उसको लेकर ये बताया गया है। तो उम्मीद है यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है अगला एक टॉपिक लेते हैं, और जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है बहुत, और वो है आपका, हेडिंग डाल लीजिए छोटी सी, पीएमएलए, ठीक है, पीएमएलए। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, इसको लिख लो, प्रिवेंशन ऑफ मनी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये पास कब हुआ था, यानी कि ये कब एग्जिस्टेंस पे आया। तो भाई आप टिक करके आएंगे 2002 में, ठीक है, 2002 में। पहला क्वेश्चन तो आपका देखो ये बन गया। दूसरा, 2002 से लेकर अब तक इसको कितनी बार जो है वो अमेंडमेंट किया गया है, तो इट हैज बीन अमेंडेड 3 टाइम्स, 3 बार जो है इसको अमेंड कर चुके हैं। और वो 3 टाइम्स कब किया गया था, एक बार तो आपका किया गया 2005 में, फिर आपका 2009 में, और फिर उसके बाद 2012 में, ठीक है। तो 3 टाइम जो है इसको हम लोग अमेंडमेंट कर चुके हैं। फिर अगर हम बात करें कि एक्चुअल में ये किससे इंस्पायर है, भाई जो गवर्नमेंट को बनाना पड़ गया, तो टिक करके आना वियना कन्वेंशन से, वियना कन्वेंशन, उससे आपका ये इंस्पायर है। इसका डिटेल अभी नहीं पढ़ना हमने इतना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितनी भी आपकी क्या होती है, जो आपकी ऐसी मनी है जिसका कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर मनी का कोई ना कोई सोर्स होता है, बट मनी विदाउट सोर्स, ठीक है, आप बता ही नहीं पा रहे कि वो मनी कहाँ से आपके पास आई है, तो वो हम क्या मानेंगे, दैट कम्स अंडर द केस किसके बनेगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। बस इतना आपको जाना है। यहीं से एक और आप चीज देख लेते हैं कि जो ये पीएमएलए एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाता है डिपार्टमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं ईडी। इसका फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट था, ये आपका 1956 में बना था, ध्यान रखना। पर उस समय इसका जो नाम था कुछ और था, 57 में, है ना, 1957 में जो है ये नाम पड़ा क्या, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इस तरीके से थोड़ा सा बच्चों आपको याद रखना जरूर। बस ईडी में इतना भी याद रख लो आप लोग, बहुत है कि भाई बना ईडी, बना कब, उसका नाम कब बना, 57 में, या पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, किससे आपका इंस्पायर है। तो उम्मीद है आप लोगों ने यहां तक जो है मेरे साथ साथ लिख लिया। अब अगला जो है वो हम लोग लेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके हो सकता है कि ऐसे राइटिंग में या मेंस में या डिबेटेबल टॉपिक में काम आ जाए, और वो है आपका
स्टडी या मेडिकल स्टडी इन यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन। क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग जो है अभी जब यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई तो क्या हुआ था, तो हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन आपका गंगा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा। तो इस ऑपरेशन गंगा में बच्चों क्या किया था कि जितने भी हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं और मेन तौर पे जो आपके ये मेडिकल स्टूडेंट थे वो वहां पर फंसे हुए थे, उनको वापस लेके आना, कहाँ, इंडिया वापस। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो आप इसको समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपके काम एग्जाम में आ सकता है। देखिए हमारे यहाँ जो है टोटल जो आपके क्या है मेडिकल सीट्स हैं, ठीक है, मेडिकल सीट्स जो है, तो हमारे जो मेडिकल सीट्स होती हैं वो दो कैटेगरी में मेन तौर पे बच्चे पहले पढ़ते हैं। एक आपका होता है एमबीबीएस और दूसरा आपका होता है बीडीएस, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ टोटल ये एमबीबीएस की जो सीट्स हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन करके एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो ये हमारे यहाँ जो है वो है इस समय 88,120, ठीक है। और जो हमारे यहाँ बीडीएस की सीट्स है, ठीक है, वो हमारे यहाँ है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जो आप बोलते हैं 27,498, ठीक है। तो ये तो आपकी क्या होंगे बच्चों, नंबर ऑफ सीट्स होंगी, ठीक। लेकिन अगर हम अभी का 2021 का आंकड़ा देखें कि इन सीटों को भरने के लिए जो नीट एग्जाम हुआ उसमें कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, तो आप मानिए 16 लाख, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 16 लाख जो स्टूडेंट है उनमें से कुछ ही को आपकी क्या मिलेगी, 88,120 सीट्स मिलेगी एमबीबीएस की, और कुछ ही को क्या मिलेगी, 27,498 सीट्स। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना है, पहली चीज। दूसरा, अगर हमारे यहाँ टोटल मेडिकल कॉलेज की बात करें हम लोग, मेडिकल कॉलेज ये प्राइवेट और गवर्नमेंट के मिलाकर है, तो हमारे यहाँ जो टोटल मेडिकल कॉलेज है वो आपके समय 596 है, ठीक है। क्योंकि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर खोलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोफेसर भी तो मिलने चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अभी इस समय 596 है ऑल ओवर इंडिया में। और अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ जो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्सेज करते हैं तो जो आपको फीस पड़ती है पूरा मतलब एमबीबीएस करने की, वो लगभग 14 लाख के आसपास, ये एवरेज दे रहा हूँ, 14 लाख के आसपास पड़ती है। और वही अगर आप एमबीबीएस जो है वो कहाँ से करें, प्राइवेट कॉलेज से करेंगे, तो लगभग आपको 70 लाख के आसपास पड़ती है, एवरेज है, कई जगह 1 करोड़ पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट सीट्स के लिए कितनी मारा मारी होती है, और प्राइवेट जॉब के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है। इसीलिए जो ये 60 लाख स्टूडेंट्स हैं, एलिजिबल है कि उनमें से कितने, लगभग आप मान के चलो कि 1,30,000 के आसपास ही जो है वो उनको यहाँ पे एमबीबीएस और बीडीएस करने का मौका मिलेगा। तो राउंड फिगर में जो 14 लाख स्टूडेंट हैं वो कहाँ जाएंगे भाई, तो 14 लाख स्टूडेंट जो है इसके लिए क्या करते हैं, यूक्रेन की तरफ का जो है रुख करते हैं, या रशिया की तरफ का रुख करते हैं। क्योंकि यूक्रेन में जो ये कोर्स पढ़ता है वो लगभग लगभग अगर मैं लेके चलूँ तो 17 लाख का स्कोर जो है, 70 लाख रुपीज में आपका जो एमबीबीएस है, ठीक है, वो आपका हो जाता है। लेकिन अगर आपने कहाँ से किया है, अगर आपने यूक्रेन से किया है, रशिया से किया है, मैं लिख देता हूँ, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, चाइना चाइना हो गया, और या आपका फिलीपींस हो गया, क्योंकि वहां यही कॉस्ट पड़ती है। तो आपको भारत जब आप यहाँ आते हैं इंडिया वापस ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो आपको जो है एक एग्जाम में बैठना पड़ता है, और ये जो एग्जाम है उसको बोलते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। अगर आप ये जो एग्जामिनेशन है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, अगर आप इन जगहों से एमबीबीएस करके आ रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, चाइना, फिलीपींस, और ये एग्जाम को जब आप पास करते हैं तभी आप इंडिया में क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुसीबत ये, और जो आंकड़े बताते हैं कि मात्र 10 to 20% ही स्टूडेंट जो होते हैं वो इस एग्जाम को पास कर पाते हैं, यानी कि 80% स्टूडेंट जो है वो इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं, दे कैन नॉट स्टार्ट देयर प्रैक्टिस इन इंडिया। बड़ी अजीब सी बात है, पता नहीं क्या पढ़ के आते हैं कि एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने कहाँ से एमबीबीएस कर रखा है, अगर आपने यूएसए से एमबीबीएस कर रखा है, या यूके से एमबीबीएस कर रखा है, या आपने ऑस्ट्रेलिया से जो है वो एमबीबीएस कर रखा है, या आपने कनाडा से एमबीबीएस कर रखा है, या फिर आपने न्यूजीलैंड से एमबीबीएस कर रखा है, तो आपको किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने की जरूरत नहीं है। जो ये मैंने बताया था कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, सीधे आप भारत आइए और अपनी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अब तक समझ में आ रहे होंगे। तभी के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसी आगे जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूंगा, और धीरे धीरे हम लोग जो है वीडियो लेक्चर्स का भी सीरीज आगे बढ़ाते रहेंगे। और दूसरी तरफ मैं लगातार जो है जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको अपडेट करता रहूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी।